Hello everyone, my name is Nayan Sakla. I study in Caucasus International University in 6th semester. I am doing medicine there. So, if you are planning to come to Georgia and if you have just given the NEET, this video is very important for you. In this video, I will discuss about everything you need to know when coming to Georgia. So, firstly, why should you choose Georgia? तो जैसा कि हम सबको पता ही है कि इंडिया में कितना कंपटीशन बढ़ चुका है और नीट भी धीरे धीरे बहुत टफ होती जा रही है। 720 में से अगर कोई 600 अबव स्कोर ना करे तो उसको कोई भी कॉलेज भी नहीं मिलता है। पर आप जॉर्जिया को इजीली चूज़ कर सकते हैं अगर आपके लिए ये आपकी पॉकेट में ये फिट होता है तो। और इंडिया के मुकाबले इसका स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छा है, एजुकेशन स्टैंडर्ड, और ये अफोर्डेबल भी बहुत है इंडिया के मुकाबले। सो इफ़ यू वांट यू कैन चूज़ जॉर्जिया बिकॉज यहाँ की लाइफस्टाइल बिल्कुल इंडिया से अलग ही है। और आप जैसे यहाँ पे आओगे आपको सब समझ आएगा कि कैसे ये अफोर्डेबल है, क्या यहाँ पे होना चाहिए, और कैसे आप इंडिया में रहते हो तो आप में क्या डेवलपमेंट होता है और आप इंडिया से बाहर आते हो तो आप में क्या डेवलपमेंट होता है। उस चीज़ का डिफरेंस तो आपको यहाँ पे आके समझ आ ही जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। सो इधर एलिजिबिलिटी के लिए आपको जस्ट नीट में 50 परसेंटाइल अबव मार्क्स चाहिए, मतलब जो कि अराउंड 160-170 मार्क्स होते हैं। तो एलिजिबिलिटी तो बहुत इजी है। तो बस आपको आपका 12th का पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए और नीट में अबव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मार्क्स चाहिए। बाकी सब बहुत इजी है यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन लेना वगैरह सब। बस थोड़े कॉलेज की डेट्स अलग होती है, आपको वो ध्यान में रख के और फिर आपको आपकी एडमिशन प्रोसेस किस टाइम चालू करनी चाहिए वो आपको एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज पहले स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत सारे कॉलेज थोड़ा लेट स्टार्ट होते हैं। तो ये देख के जब आप नीट देते हो तब आपको ये रिसर्च कर लेनी चाहिए कि आपको किस कॉलेज में जाना है और आपके कॉलेज की स्टार्टिंग डेट क्या है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द लिविंग एक्सपेंस हियर. So living expense is divided in 4 parts. So first is your tuition fee, like what's your college actual fee and कैसे आप कितनी, क्योंकि सब कॉलेजेस की अलग अलग फ़ीस है यहाँ पे। जैसे मैं जिस यूनी में हूँ उसकी मैंने जब स्टार्ट किया था जब 5500 थी, अब वो 6000 हो गई है। TSMU की 8000 है, DTMU की 6000 है। तो सबसे पहला तो ये हो गया आपकी ट्यूशन फीस, वो फिक्स्ड होगी। उसके अलावा आपके क्या क्या एक्सपेंस होंगे, अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो हॉस्टल एक्सपेंस, आपका फूड का एक्सपेंस और आपके मिसलेनियस एक्सपेंस। तो हॉस्टल एक्सपेंस नियरली आपको पड़ेंगे यहाँ पर 300 to 350, इन विच योर फूड इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड। तो आपको फूड के लिए एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप अपार्टमेंट में रहते हो तो वो आपको नियरली, आप शेयरिंग में रहोगे ऑफकोर्स, सो वो आपको नियरली पड़ जाएंगे $150 to $200, और उसके एडिशनल आपको फूड की कॉस्ट $50 to $60 पड़ेगी, प्लस मिसलेनियस बिल्स वगैरह एक्स्ट्रा करके टोटल आपका $400 यहाँ पे। 300 to 400 बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स 250 to 350 में भी मैनेज कर लेते हैं। पर अगर मेनली एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम को देखूँ मैं इधर, तो वो जनरली सबका यहाँ पे एक्सपेंस $350 to $450 आता ही है महीने का। तो एक तो ट्यूशन फीस हो गई, उसके अलावा आपको 300 to 400 का बजट लेके चलना ही पड़ेगा। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूनिवर्सिटी। सो आपने रिसर्च कर ही ली होगी अभी तक कौन कौन सी यूनिवर्सिटी यहाँ पे है। आपको पता होगा TSMU है, DTMU है, CIU है, UG है, ईस्ट यूरोपियन, गाव, UG, लाइक बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हियर है, आल्टे, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आर हियर। बट how should you choose your university depends totally on you. If you want to study very properly, you should, I would suggest you just close your eyes and take DTMU or TSMU, because बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाई होती है, ऐसा नहीं है। पर if your main focus is just study, you should definitely close your eyes and choose TSMU and DTMU. देखो, जैसा सभी बोलते ही है कि पढ़ाई करनी खुद को ही है, उसमें यूनिवर्सिटी का कुछ रोल नहीं है। पर अगर कुछ प्रेशर यूनिवर्सिटी से भी होता है ना, तो मैंने एक चीज़ देखी है कि पढ़ाई थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाती है और बाकियों के कंपैरिजन में आपकी नॉलेज थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो सारी यूनिवर्सिटी को थोरोली कंपेयर करना, किसी की भी बात में मत आना जब आपको आपकी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी हो।
खुद से सब यूनिवर्सिटी कंपेयर करना, सबका FMG नेक्स्ट पासिंग रेशियो देखना, फिर ही आप अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना, किसका कितना FMG पास रेशियो है, किस में कितने इंडियन स्टूडेंट्स पास हो चुके हैं। आप आपके सीनियर से रिपोर्ट लेना, फिर आप आपकी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ लिविंग इन जॉर्जिया। तो लिविंग इन जॉर्जिया देख ही सकते हो आप, वेदर अच्छा है, सेफ्टी है, गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी सेफ्टी है, आप फूड मैनेज कर ही लोगे, अपार्टमेंट में कुक वगैरह होता है। यहाँ पे भी बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत वेलकमिंग कंट्री है हमको। मैं भी 3rd ईयर में, मुझे भी अभी तक कुछ खास प्रॉब्लम आई नहीं है इधर। बहुत अच्छा वेदर है, पॉल्यूशन नहीं है, मज़ा आता है रहने में, दोस्त बन जाते हैं, आप भी दोस्तों के साथ चिल करते हो, अच्छा लगता है। ऐसे ही लगता है क्योंकि यहाँ पे देखो, एक तो फर्स्ट तो इंडियंस बहुत है, तो आपको ऐसा तो लगता ही नहीं कि यार मैं पता नहीं कहाँ ही आ गया। आपको मतलब सेंस ऑफ एक फैमिलियरिटी रहती है क्योंकि इतने सारे इंडियंस हैं, तो आपको अच्छा लगता है इधर। आप आते हो तो मज़ा आता है, और सब दोस्त मिलके कभी जैसे पूरे वीक पढ़ाई करी, फिर वीक डेज़ पे मिलते हैं, रेस्टोरेंट्स जाते हैं, कहीं बाहर तिबलिसी से आउट ऑफ टाउन चले जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है करने को। तो अच्छा है यहाँ पे, एनवायरनमेंट अच्छा है, पेरेंट्स भी यहाँ पे मतलब ध्यान रख सकते हैं। टोटल हर टाइम हम वाईफाई में होते हैं, कहीं हर जगह नेटवर्क होता है, पेरेंट्स कहीं भी वीडियो कॉल कर सकते हैं, सब मतलब नॉर्मल, सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल है इधर। और फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फ़्लाइट्स है, तो मैं राजस्थान में रहता हूँ, अगर मेरे को फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया जाना है तो मैं 8 to 9 आवर्स में मेरे होम टाउन पहुँच जाता हूँ। तो और अगर मैं ऐसा सोचूं कि मैं इंडिया में ही मेरी कहीं दूर में कॉलेज लेता, प्राइवेट कॉलेज फॉर एग्जांपल साउथ में कहीं, या फिर नॉर्थ ईस्ट में कहीं मैं मेडिकल कॉलेज लेता, तो मुझे और ज़्यादा टाइम लगता है कंपेरेबल टू जॉर्जिया से इंडिया आने में और इंडिया टू इंडिया जाने में। तो ये लाइक इट्स अप टू यू, लाइक व्हाट आर यू चूजिंग एंड व्हाई आर यू चूजिंग दैट। बिकॉज FMG और नेक्स्ट। सो आपने जब भी इंडिया में आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स या फैमिली को किसी को भी बोला होगा कि मेरे को MBBS अब्रॉड करना है, सबसे पहला क्वेश्चन सब यही बोलते हैं कि यार तेरे को 1 साल फिर आके एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, वो एग्ज़ाम बहुत टफ़ होती है, वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होती, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी एग्ज़ाम होती है। वो जस्ट सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। नीट PG जो होती है ना, जिसके लिए आप प्रिपेयर करते हो आपके MBBS में, अगर आप इंडिया में भी करो या बाहर भी करो, नीट PG के लिए आपको प्रिपेयर करना ही होता है। नीट PG से बहुत कम लेवल होता है FMG का, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी FMG क्लियर नहीं होती और सब अटक जाते हैं। आपको अच्छे से आपकी डिग्रीज़ और सारी डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं अब्रॉड MBBS से, फिर आप इंडिया जाते हो, आप सबको फाइल आउट करते हो, सारे FMG देते हो। मेरी भी बहुत सारे FMGs, लाइक सारे सीनियर्स ने FMG दी है, सबकी क्लियर हुई है, सब प्रैक्टिस कर रहे हैं सब। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप बाहर से MBBS करके आते हो तो आप FMG में अटक जाते हो, ये इस चीज़ में अटक जाते हो, ऐसा कुछ नहीं है, सब आराम से हो जाता है। बस आपको द थिंग इज़ थ्रू आउट योर स्टडीज़, थ्रू आउट योर MBBS पूरे 6 साल आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ता है। लाइक जो सब्जेक्ट्स हो रहे हैं सबका थोड़ा नॉलेज भी होगा ना, तो FMG ईजीली क्लियर हो जाती है। प्रोज एंड कॉन्स लिविंग इन जॉर्जिया। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोज। सो प्रोज आर लाइक आपको इधर बहुत अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलती है, और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत चीप है इधर। मतलब आपको कहीं से भी तिबलिसी के इस कोने से इस कोने जाना है तो आपको मतलब 0.2 लारी कटेंगे, विच इज़ 20 तेतरी। जैसे इंडिया में 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, वहाँ वैसे ही यहाँ की जो करेंसी 1 लारी, उसमें 30 तेतरी होते 100 तेतरी होते हैं, तो उसके खाली 20 तेतरी कट होता है 1.5 आवर तक। तो आप तिबलिसी के इधर से इधर कहीं भी जाओ, कॉलेज जाओ, अपार्टमेंट जाओ, हॉस्टल जाओ, तो आपको सिर्फ 20 तेतरी कटेंगे। तो ये इंडिया के 7-8 रुपीज़ समथिंग कुछ होता है, तो ये बहुत कम है रिलेटेड टू लाइक एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इन इंडिया, लाइक इंडिया में भी अगर आप कुछ भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यूज़ करते हो तो बहुत महंगा पड़ता है। यहाँ पे अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यूज़ करते हो तो बहुत चीप है। और सेकेंड इज़ the people here are very nice and the environment is very safe. Like this is very welcoming country for us and yeah, like और इधर खाने वगैरह की भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है, इंडियन स्टोर्स वगैरह सब हैं, और ऐसा लगता नहीं है कि कुछ खाने में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ इंडियन फूड नहीं मिल रहा, मैगी, anything you like, anything you can think of, garlic naan, paneer tikka masala, everything you can get here. So now let's come to cons. सो फर्स्ट कॉन इज़, आपको पता है कि आप आपके कंट्री में नहीं हो, आपको पता है कि आप आपकी कंट्री से बहुत दूर हो, आपको आपके जो सिमिलर फेसेस इंडिया में दिखते थे वो सब कुछ नहीं दिखने वाले, सब नए लोग,
तो ऐसा मतलब दिन भर तो आप आपके फ्रेंड्स के साथ होते हो, सब होते हो, जब रात को आप आपके घर पे वापस आते हो, अकेले होते हो, तब आपको लगता है यार मैं कहाँ आ गया भाई, ये मतलब कैसा मेरे को लग रहा है, कैसा मेरे को फील हो रहा है, मैं अकेला हूँ या कोई मेरे साथ है। तो सारी चीज़ें थोड़ी ओवर थिंकिंग होती है, बट या वो थोड़े दिन के लिए होती है, फिर आप सब यूज्ड टू हो जाते हो, फिर कुछ नहीं होता। और आप आपकी फैमिली से दूर हो और आपको आपके सारे फंक्शंस मिस होते हुए दिख रहे हैं, भैया की शादी है, चाचा की शादी है, मामा की शादी है, आप सब कुछ छोड़ना है, फैमिली फंक्शंस हैं, सब कुछ छूटता है। पर यार ये सब चीज़ें सेकेंडरी, अगर आपको आपका करियर बनाना है तो ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। एंड ऑफ कोर्स द नेक्स्ट कॉन इज़ स्ट्रीट फूड फॉर मी ओनली। हाँ, तो मैं जब इंडिया में था तो मैं लाइक स्ट्रीट फूड खाना, ये खाना, वो खाना, तो वो सब चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे कम हो जाती है, पर वो सब चीज़ें सेकेंडरी है जैसा मैंने बोला। तो वो सब मैनेज होता है धीरे धीरे और आप बिल्कुल ट्रैक पे आ जाओगे, फिर आपको ऐसा कुछ लगेगा नहीं थोड़े दिन बाद। सो नाउ वी विल कम टू द फाइनल एडवाइस। सो माय फाइनल एडवाइस वुड बी, नीट दिया आपने, आपका स्कोर थोड़ा सा बिलो एवरेज आया, ठीक है, और आपको लगता है कि आपको आपका मेडिकल स्टडीज़ के साथ पर्सनल डेवलपमेंट भी साथ में करना है, तो डेफिनेटली यू शुड चूज़ MBBS अब्रॉड। और उसमें आपको जॉर्जिया की चूज़ करना चाहिए सबसे पहले, तो सबसे सेफ़र ऑप्शन है। आई नो लाइक इट्स नॉट द चीपेस्ट, बट या इट्स मोस्ट सेफ ऑप्शन फॉर यू ऑल। और मतलब यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी है, एजुकेशन सबसे अच्छी है, हर चीज़ यहाँ पे सबसे अच्छी है कंपेयर टू अदर अब्रॉड कंट्रीज़। सो या आई वुड डेफिनेटली आस्क यू टू चूज़ जॉर्जिया एंड यू शुड डेफिनेटली चूज़ जॉर्जिया, बिकॉज यार हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस करे और मुझे ऐसा लगता है कि सारे, मैं भी जब यहाँ पे आया था ना, मैंने भी सारी कंट्रीज़ पहले सब कंपेयर की थी कौन सी अच्छी है, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया। मुझे जॉर्जिया ही सबसे बेटर लगी थी और फिर मैंने जॉर्जिया चूज़ किया था। तो या अगर आपको और जॉर्जिया आने में कुछ डाउट है, आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको कुछ हेल्प चाहिए, तो एज योर बिग ब्रदर, योर मेंटर, आई एम हियर टू सपोर्ट यू एंड आंसर टू योर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। आई एम हियर, so you can ask me whatever you want in the comment section. I will mention my phone number in the DM as well and my mail ID as well, so you can reach out to me there as well. Thank you so much.